इस वाटर में हमने क्या डाला है, क्लोराइड व्हाइट, दिख रहा है आपको क्लियर, क्लोराइड सॉरी लाइम वाटर डाला है, और लाइम वाटर का जो कलर रहता है वो व्हाइट होता है, मतलब प्योर क्लियर, कोई भी इम्प्योरिटी इसमें नहीं है। लाइम वाटर मतलब इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं, क्लियर आपको ये इसका अपीयरेंस नजर आएगा। देखो अब क्या होता है कि एक सेटअप यहां पे लगाया, एक सेटअप यहां पे लगाया, ठीक है, दो टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी। अब ये जो सेटअप है ना बच्चों, इसे हमें 1 to 2 डेज के लिए रखना है, ऐसे ही रख देना है 1 to 2 डेज के लिए। आपको क्या नजर आएगा, कुछ मतलब 2 दिनों के बाद में आपको क्या नजर आएगा, ये जो टेस्ट ट्यूब का सिरा जो इस जगह पे अटैच हुआ है, इस जगह पे जो अटैच हुआ है, जो वाटर लाइम वाटर क्लियर था वो अब हो गया है मिल्की व्हाइट। लाइम वाटर जो क्लियर हुआ था वो 2 दिनों में आपको नजर आएगा वो मिल्की व्हाइट हो चुका है। और थर्मामीटर में टेम्परेचर भी जहां पे था पहले 30, कंसिडर कर लो यहाँ पे अगर 33 टेम्परेचर था तो यहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ गया है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये सेटअप का मतलब क्या हुआ कि जो ईस्ट हमने डाला था जहां पे ऑक्सीजन बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं था, तो ईस्ट इस बैक्टीरिया ने क्या किया, रेस्पिरेशन की प्रोसेस की, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते टाइम उसने क्या एक्सेल किया, हमें पता है CO2 एक्सेल करता है वो, ठीक है, CO2 को बाहर एक्सपेल किया। तो ये जो CO2 यहां से निकला, इस ट्यूब में से पास हुआ और इस ट्यूब में से होके ये लाइम वाटर जहां पे था उस ट्यूब में एंटर किया। ये जो CO2 जो रेस्पिरेशन के थ्रू निकला, एनारोबिक बैक्टीरिया है, मतलब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, इसने रेस्पिरेशन कराया। रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर एक्सेल करते हैं, तो इसने भी एक कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन किया और बाहर एक्सेल किया, और वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लास रॉड के हेल्प से लाइम वाटर में एंटर किया, और इस कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से जो लाइम वाटर का क्लियर अपीयरेंस था वो मिल्की व्हाइट हो गया, क्लियर अपीयरेंस था वो मिल्की व्हाइट हो गया। और ये मिल्की व्हाइट लाइम वाटर तब ही मिल्की व्हाइट होता है जब उसका रिएक्शन किसके साथ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कुछ तो ऐसा हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आया, लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड ने एंट्री की, तो कहां से आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑब्वियसली ईस्ट ने रेस्पिरेशन किया, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल किया, और इससे पास होते हुए ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे आया, और इसके अंदर का लाइम वाटर और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन थ्रू निकला है ईस्ट के, ये कंबाइन हुए, और इसकी वजह से लाइम वाटर का कलर मिल्की व्हाइट हो गया, लाइम वाटर का कलर मिल्की व्हाइट हो गया। और दूसरी बात यहाँ पे नजर आई कि यहाँ पे ये जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन होते हुए हमारे बॉडी में हीट जनरेट होती है, पता है ना, जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो हमारे बॉडी में से हीट जनरेट होती है, तो यहाँ पे भी हीट जनरेट हुई जब ईस्ट ये माइक्रोब क्या कर रहा था, रेस्पिरेशन कर रहा था, तो इसी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ गया, इसी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ गया और ये अंदर हीटिंग होने लगी, ठीक है। अब यही ये 1 से 2 दिनों में आपके नजर आया, और फिर इसको 1-2 दिन रखोगे, फिर इसी सेटअप को आप अगर 1-2 दिन रखोगे तो, और इसे ट्यूब को निकाल दोगे, अब 2 दिन रहने के बाद में इस ट्यूब को आप निकाल दो और इस ट्यूब को ऐसे नोज के पास लेके जाओ, तो आपको इसमें से अल्कोहल की स्मेल आने लगेगी, आपको इसमें से अल्कोहल की स्मेल आने लगेगी। देखो क्या हुआ बच्चों कि इसमें पहले हमने देख लिया कि इसने रेस्पिरेशन किया और हीट जनरेट की उसके बॉडी में से, तो रेस्पिरेशन में से कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में गया, उसका कलर चेंज हो गया, मिल्की व्हाइट हो गया, और टेम्परेचर भी बढ़ गया, और उसे हमने 2 दिन रखा, और 2 दिन रखने के बाद में इस टेस्ट ट्यूब को निकाल लिया, तो अंदर कुछ भी नहीं रहा, और अंदर से जब मैंने इसका टेस्ट ट्यूब का ढक्कन खोला तो उसमें से अल्कोहल की जैसे स्मेल आने लगी। तो उसका मतलब क्या कि ईस्ट ने यहाँ पे अल्कोहल बनाया, ईस्ट ने यहाँ पे क्या बनाया, अल्कोहल बनाया। हमने आपके बुक में रेस्पिरेशन जब पढ़ा था बच्चों, तो वहां पे देखो मसल में हमने लैक्टिक एसिड बनना पड़ा था, और ईस्ट में हमने इथेनॉल इथिल अल्कोहल बनना पड़ा था। ईस्ट जो माइक्रोब है वो क्या करता है, अल्कोहल बनाता है, ये हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन में शुरुआत में ही पढ़ा था,
ठीक है, जैसे ही ग्लाइकोलाइसिस हुई थी उसके बाद हमने ये टॉपिक वहां पे देखा था। और इस एक्सपेरिमेंट थ्रू ये प्रूव होता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में रहने वाला माइक्रोब ईस्ट है और रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होता है। ये आपका पहला एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट आपको दिया है दूसरा एक्सपेरिमेंट आपको दिया है